Assalamu alaikum, dear students. Today I will discuss about the 9th class chemistry, unit number 1, fundamental of chemistry. My topic is symbol, valency, radical, compound and its types, atomic number, atomic mass. First of all, I will discuss about the symbol. What is symbol? Symbol are the abbreviation for the name of elements. सिंबल क्या होता है? किसी भी एलिमेंट्स की एब्रिवेशन या फिर मुखफ़फ़ होता है. A symbol is taken from the name of that element. मतलब किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसको हम लेते हैं किसी न किसी लैंग्वेज से. जैसे इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ हो सकता है, वो लैटिन लातीनी ज़बान का हो सकता है, ग्रीक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ हो सकता है, या फिर जर्मन नेम का हो सकता है. एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एच यहाँ पर क्या है इसका सिंबल. नाइट्रोजन की बात करें तो इसका सिंबल क्या बनेगा? नाइट्रोजन एन. कार्बन की एग्जांपल है तो कार्बन सी. सी क्या है इसका सिंबल. और कैल्शियम की बात करें तो सी ए, इसका क्या बनता है सिंबल. तो सिंबल क्या होता है? ये एक मुखफ़फ़ होता है किसी भी एलिमेंट का, जिसको हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज से क्या करते हैं, उससे एब्रीवेट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है वैलेंसी. वैलेंसी क्या होता है? किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे वैलेंसी बोलते हैं. अब वैलेंसी डिपेंड किसके ऊपर करती है? किसी भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है. तो डेफिनेशन क्या है? इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट. एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे वैलेंसी बोलते हैं. डिपेंड किसके ऊपर करती है? इट्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. ये आउटर मोस्ट शेल है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल HCl. अब आप लोगों को पता है जो हाइड्रोजन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. ये आप लोगों के पास हाइड्रोजन, इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो क्लोरीन ने आउटर मोस्ट शेल अपना कंप्लीट करना होता है और हाइड्रोजन ने कंप्लीट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के पास ये 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है. ये इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी इसके साथ कंबाइन हो रहा है. इस तरह अगर हम बात करें ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन ये किसके साथ शेयर कर लेते हैं? ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेते हैं. तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो जाएगा. तीसरा एग्जांपल है नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. नाइट्रोजन की एग्जांपल है हम लोग 2, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसके बाद एक जो पेयर होता है इसका ये लोन पेयर होता है, बाकी इसके साथ क्या होते हैं? मिले हुए. सेम अगर मीथेन की बात कर लें, स्टेज 4 क्या होता है? मीथेन. कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक एक क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ होता है. तो इस तरह से ये क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं. किस तरह से कंबाइन होते हैं? इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी होती है उसके लिहाज से कंबाइन होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है रेडिकल. रेडिकल क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, उसमें क्या बोलते हैं? रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज. तो सोडियम की बात करें तो इसकी वैलेंसी 1. ठीक है. अगर NH4 अमोनियम की बात करें तो चार्ज इसका क्या होता है? 1 होता है. ये आपके बुक के सामने काफी बड़ा बॉक्स बना हुआ है जिसमें काफी सारे एलिमेंट्स है, उसकी वैलेंसी और इसके रेडिकल्स के बारे में काफी कुछ बताया हुआ. तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, MCQ के लिहाज से और इंफॉर्मेशन के लिहाज से भी आपको याद होना चाहिए. अगला टॉपिक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन. अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है डिफाइन कंपाउंड एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स. तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस. कंपाउंड वो सब्सटेंस है या फिर वो शय है मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, जो कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं. केमिकली कंबाइन, आपस में वो कीमियाई तरीके से मिले होते हैं और इनकी क्या होती है? एक फिक्स रेशियो होती है. फिक्स रेशियो से क्या होते हैं? ये मिले होते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले होते हैं, इनकी फिक्स रेशियो बनती है 12:32 या फिर 3:8 बने. वाटर की बात करें तो इनकी फिक्स रेशियो क्या होगी? 1.8 होगी, 1:8 होगी. नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स है. आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड है. अगर आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते. आयोनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म. ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में इंडिपेंडेंट आजादाना तौर पर ये एग्जिस्ट नहीं होते.
दे फॉर्म ऑफ अ थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिक्स। इनकी थ्री डायमेंशनल कुछ इस तरह का एक पैटर्न होता है जिसमें इसके अंदर जो एटम्स आयंस वगैरह होते हैं वो सारे यहाँ पर मिल होते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं NaCl के लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन के मॉलिक्यूल होते हैं और सेंटर में क्या होते हैं आपके पास Na पॉजिटिव होते हैं, मतलब आपके पास सोडियम आयंस क्लोरीन आयन। सेम अगर बात करें क्लोरीन क्लोरीन और सोडियम, मतलब ये डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्या होती है इनकी अरेंजमेंट होती है। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलैटिक्स बोलते हैं। ओके, कह रहे हैं थ्री डायमेंशनल, ये थ्री डायमेंशनल है, इसके सारे कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे होंगे, क्रिस्टलैटिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। इन विच आयंस इज सराउंडेड बाय द ऑपोजिट चार्ज, मतलब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, फिर आपके पास नेगेटिव है फिर पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं सराउंड करते हैं, एक दूसरे को घेरा होता है। दीज ऑपोजिट चार्ज आयंस एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब फोर्सेस के साथ क्या करते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो आयनिक कंपाउंड है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड, KBr इसको पोटेशियम ब्रोमाइड बोलते हैं, और कॉपर सल्फेट इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट स्टेप है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाए जाते, जबकि ये क्या होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड। तो कह रहा है कि मॉलिक्यूल की जो ट्रू एग्जैक्ट फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होती है कोवलेंट कंपाउंड की, और इसका जो फार्मूला होता है उसे हम क्या बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड CH4। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टेबल 1.3 आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है। उसमें कुछ एलिमेंट्स है उसके फार्मूलाज दिए हुए हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड का दिया हुआ है H2SO4 का, ग्लूकोज का C6 H12O6, शुगर का दिया होगा C12 H22 O11, इस तरह वाशिंग सोडे का दिया होगा, सैंड का, ये सारे फार्मूलाज आप लोगों ने याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर। अगर हम ऊपर हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर कंपाउंड की, कंपाउंड में हम लोगों ने बात की थी एक फिक्स रेशियो होती है एलिमेंट्स के मिलने की, लेकिन मिक्सचर की बात करेंगे तो उसमें बगैर किसी फिक्स रेशियो के डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट को क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होते हैं आपस में मिक्स होते हैं फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो, तो इनके मिलने से क्या बनता है एक मिक्सचर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मिक्सचर की एग्जांपल दे दूं, कॉमन डेली लाइफ की एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे आप लोगों ने लेमन जूस बनाया, उसमें वाटर आप अपनी मर्जी का लेते हो बगैर किसी कोई फिक्स रेशियो नहीं होती। शुगर की, साल्ट की एग्जांपल ले लो, लेमन की ले लो आप लोग, तो वो सारे क्या होते हैं एक दूसरे में ऐड होते हैं और बगैर किसी फिक्स रेशियो के ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह का जो सोल्यूशन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे मिक्सचर बोलेंगे। अच्छा जी, मिक्सचर को सेपरेट करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास क्या है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं उनको उनके बॉइलिंग रेट पे मतलब टेम्परेचर देते हैं, वो क्या हो जाएंगे अलग हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर पेपर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के फिल्टर मीडिया होते हैं उसमें फिल्टर पेपर लगाए जाते हैं, ऊपर से हम क्या करते हैं यहाँ से ये वाले मिक्सचर इसमें ऐड करते हैं, उसके बाद ये यहाँ से क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे। इवेपोरेशन में टेम्परेचर देंगे हम लोग, वेपर से क्या करेंगे अलग करेंगे, जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस होंगे वो वहां से निकल जाएंगे टेम्परेचर देने से और बाकी पीछे वो रह जाएंगे। क्रिस्टलाइजेशन में इसमें भी क्या करेंगे क्रिस्टल्स बनाते हैं, इसमें भी टेम्परेचर वगैरह देके उनको अलग किया जाता है। उसके बाद मैग्नेटाइजेशन में मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे, जो अनडिजायर्ड सब्सटेंस होंगे मतलब उसमें जो गैर जरूरी चीजें होंगे मैग्नेट के बेस पर उनको अलग किया जाएगा। अच्छा, इसकी दो टाइप्स हैं होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। डिफरेंस बिटवीन द होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन देखें, मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट। मिक्सचर वो वाला मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन बनावट क्या हो यूनिफॉर्म हो, एक जैसी हो हर एक जगह पर। इसकी एग्जांपल है एयर, गैसोलीन एंड आइसक्रीम, पेट्रोलियम की बात हो रही है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो मतलब मुतय्यन ना हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं हेटेरोजेनियस बोलते हैं। सोइल, रॉक्स एंड वुड, इन सब के अंदर क्या होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं और सारे ही क्या होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है किसके बारे में एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ अ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर उसका जो प्रोटॉन नंबर होता है, अगर बात करें हम लोग तो ये आप लोगों का एक न्यूक्लियस जैसे हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं, इसके शेल में यहाँ पर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर न्यूक्लियस में बात करेंगे तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो हम क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है
किस चीज से, जी से, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, इसमें 1 प्रोटॉन होता है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर कार्बन की बात करें 6 प्रोटॉन, इसका जो जी होगा एटॉमिक नंबर वो 6 के इक्वल होगा। सल्फर की बात करेंगे तो 16 प्रोटॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर जी इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट हम बात करें मैस नंबर की, तो मैस नंबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों की बात करेंगे हम लोग, उससे मजमूई तौर पर हम लोग क्या कहते हैं, मैस नंबर कहते हैं। इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता, तो इसका जो मैस नंबर है वो 1 के इक्वल होगा। कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 12। उसके बाद आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल 1.1, हाउ मेनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एटम हैविंग, जबकि उसने दिया हुआ है ए 238 और जबकि जी दिया हुआ है 92, तो जी आप लोगों के पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जबकि अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या होता है, मैस नंबर। तो ए किसके इक्वल होता है, 238 के, और जी की बात करें तो 92 के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात हो रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने फाइंड करने हैं, फार्मूला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जी। ए 238 है, जी 92 है, जब इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 146 बन जाएगा, जो कि इसका क्या है आंसर।